इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पॉपुलर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जहाँ पर अगर आप एवरी महीना 5,000 रुपीज़ करके ऐसा भी स्टार्ट करते हो तो इस म्यूचुअल फंड आपको बना के दे सकता है 25 करोड़ रुपीज़। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सिस म्यूचुअल फंड का पॉपुलर फंड जिसका पूरा नाम है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जिस टाइम में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा उसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, राइट। जैसे मान लीजिए उसी म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी क्या है, रेटिंग क्या है, फंड साइज क्या है, और इसके साथ साथ कितना रुपये आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो ये सब डिटेल आपको जानकारी मिल जाएगा इसी वीडियो में बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन में, राइट। और इसके साथ साथ ये भी आपको देखना पड़ेगा पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था। तो ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था, जो रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना पड़ेगा शेयर होल्डिंग एनालाइज, यानी कि आप इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये म्यूचुअल फंड आपका पैसा कुछ ना कुछ कंपनी में निवेश करता है। तो निवेश करने के बाद एक रिटर्न जनरेट करके आपको देता है, राइट। तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, कितना शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, तो पूरा डीपली आपको नॉलेज दूंगा शेयर होल्डिंग एनालाइज में, राइट। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, ये फंड स्टार्ट हुआ था नवंबर 2013 में, राइट। और फंड टाइप है स्मॉल कैप और इक्विटी में निवेश करता है। और रिस्क प्रोफाइल है वेरी हाई रिस्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश, और जहाँ पर शेयर मार्केट में निवेश होता है तहाँ पर आपका पैसा जो है वो रिस्क जरूर हाई रहता है, राइट। और करंट एनएवी अगर देखता हूँ इसी एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में अभी कोई भी रकम इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो 73/74 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा। और अगर रेटिंग देखता हूँ तो 5 स्टार रेटिंग फंड में इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, और फंड साइज है 11,601 करोड़ रुपया, राइट। और इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टोटल 75 कंपनी शेयर ये लोगों का पोर्टफोलियो में है, जहाँ पर इस एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और अगर एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो फ्रेंड्स, हर एक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जिसका काम है आप लोगों का पैसा मार्केट में निवेश करना, राइट। तो वहाँ से एक रिटर्न बना के आपको देना, तो इसलिए वो लोगों का एक चार्ज होता है जिसको बोलता है एक्सपेंस रेशियो। तो इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हो तो 0.54% ईयरली एक एक्सपेंस रेशियो हिसाब से चार्ज काट लाएगा और बाकी पैसा अलॉटमेंट मिल जाएगा, राइट। और अगर एग्जिट लोड देखता हूँ तो इसी म्यूचुअल फंड में अगर आप आज इन्वेस्टमेंट किया और एक साल का पहले इन्वेस्टमेंट का 10% अगर विड्रॉल करते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड व पेनल्टी देना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम 500 रुपीज़ से, राइट। तो ये हो गया मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, और मैक्सिमम इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहने से वन टाइम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपये में डाल सकते हो, और एसआईपी 2,000, 5,000, 10,000 भी कर सकते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, यही है इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एक छोटा बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन, मतलब कब स्टार्ट हुआ था, फंड टाइप क्या है, करंट एनएवी क्या है, रेटिंग में इसी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है, फंड साइज क्या है, राइट। और इसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड, और मैं आप लोगों को बात किया जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने से कितना रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ऐसा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मिनिमम कितना रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था, राइट। तो देखिए, एक साल पहले इसी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते थे तो इसी म्यूचुअल फंड आपको 11% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था, राइट। और 3 ईयर्स पहले 37% के ऊपर में इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप लोगों को रिटर्न देके आ रहा था। और 5 ईयर्स का रिटर्न देखूँ तो लगभग 20% रिटर्न देके आ रहा था। और ऑल टाइम रिटर्न इसी एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 23% के ऊपर में रिटर्न देके आ रहा था, राइट। और जो रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था, तो ये रिटर्न देखते हुए अगर आप एक साल पहले 5,000 रुपीज़ पर मंथ कोई भी एसआईपी स्टार्ट किया था तो देखिए एक साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता था 60,000 रुपीज़, और आज का डेट में ये पैसा हो जाता था 63,530 रुपीज़, राइट। और अगर आप 3 ईयर्स पहले एक एसआईपी स्टार्ट किया था 5,000 रुपीज़ करके, 1,80,000 रुपये जमा होता था, 2,48,000 रुपये आपका बन जाता था। और 5 ईयर्स पहले अगर एसआईपी स्टार्ट करता था तो देखिए 3 लाख रुपीज़ आपका जमा होता था, ये 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और आज का डेट में हो जाता था प्राय 5.50 लाख, मतलब 5.5 लाख रुपया आपको हो जाता था आज का डेट में। और फ्रेंड्स, ये म्यूचुअल फंड आप लोगों को दिखाया था आज से 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, राइट। तो देखिए मैं 10 साल दे दिया, और अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले एसआईपी स्टार्ट करके रखा था जिसका अमाउंट है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। और एनुअली जो रिटर्न देके आ रहा था 23% 10 साल में,
ऑल ओवर टाइम्स। तो देखिए आपका ये 5,000 रुपया करके 10 साल में 6 लाख रुपये जमा होता था और 23% एनुअली ग्रोथ आपको मिल रहा था। तो देखिए आपका 6 लाख रुपीस आज का डेट में 23 लाख का ऊपर में बन जाता था। तो फ्रेंड्स ये रिटर्न आप लोगों को मिल रहा था जो इस म्यूचुअल फंड आपको बना के दिया था, राइट। और इसी रिटर्न देखते हुए फॉर सपोज आप इसी म्यूचुअल फंड में 25 साल के लिए होल्ड करके रखते हो और एनुअल ग्रोथ में वही पकड़ लिया 23% आपको मिल रहा है, राइट। तो देखिए 5,000 पर मंथ SIP 25 साल में आपका टोटल जो रुपया इन्वेस्टमेंट होता है 15 लाख रुपीज़। ये आपका पैसा है, आपका खुद का पैसा है, आप खुद जमा किया, राइट। और देखिए उसी टाइम में आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा 7.88 करोड़, यानी कि 8 लाख का कच्चा आपको इसी एक्सिस मॉल के म्यूचुअल फंड से मिलने वाला है, राइट। और इसी तरह अगर आप ये 25 ईयर्स के जगह में और 5 साल अगर बढ़ा देते हो तो देखिए आपका 18 लाख रुपये जमा हो जाता है, प्राय करीब 25 करोड़ रुपीज़ आप यहाँ से रिटर्न जनरेट करके ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया इसी एक्सिस मॉल का म्यूचुअल फंड ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आ रहा था और आने वाला साल में अगर रखते हो तो कितना रुपये आपको पैसा बन जाएगा, राइट। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक चीज़ बोला ना, जो इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस पैसा ये सब कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो देखिए ये एक्सिस मॉल का म्यूचुअल फंड टोटल होल्डिंग जो शेयर है 75 कंपनी शेयर होल्ड करके रखा हुआ है इन लोगों का पोर्टफोलियो में, राइट। जैसे देखिए नारायण विद्यालय LTD जिसका एसेट परिमाण है 4.5% होल्ड करके रखा है। ऐसा करके देखिए CCL प्रोडक्ट्स इंडिया LTD 3% होल्ड करके रखा है। गैलेक्सी सर्फरेंस LTD 3.4% होल्ड करके रखा है। JK लक्ष्मी सीमेंट, ब्रिकेज एंटरप्राइज, फायर ऑर्गेनिक इंडस्ट्री LTD। तो फ्रेंड्स ये सब है इसी एक्सिस मॉल का म्यूचुअल फंड में टोटल होल्डिंग शेयर 75, मतलब ये लोग इस कंपनी में आप लोगों का पैसा निवेश करके रखा हुआ है, राइट। और अगर आप इसी कंपनी को इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखते हो तो आपको मिल जाएगा टोटल 19% के ऊपर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में निवेश करता है आपका पैसा, राइट। और इसके साथ साथ केमिकल में 15%, हेल्थ केयर में 12% और फाइनेंशियल में 12%, टेक्नोलॉजी में 9%। तो ये हो गया इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, यानी कि ये सब मिला के 9,698 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है इसी एक्सिस मॉल के म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसी एक्सिस मॉल के म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या था, पास्ट ऑल टाइम रिटर्न और शेयर होल्डिंग एनालाइज। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रिटर्न ऑन टैक्स, यानी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिडेम्पशन करते हो, राइट, मतलब प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो प्रॉफिट के ऊपर में आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो देखिए टैक्स इंप्रेशन कैसे करके काम करता है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट किया आज और 1 साल पहले अगर रिडेम्पशन करते हो तो रिडेम्पशन के ऊपर में 15% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। और अगर आप 1 साल बाद जाके विड्रॉल करते हो और विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख अथवा 1 लाख का ज़्यादा है कोई भी फाइनेंशियल ईयर पे, तो आपको 15% का टैक्स देने का ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसी टाइम में टैक्स देना पड़ेगा 10%, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके ले रहे हो, तो इसलिए आपको ये सब्सिडीज मिलता है। इसको बोलता है LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद ही विड्रॉल करते हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीज़, तो आपको कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसी एक्सिस मॉल का म्यूचुअल फंड का पूरा फंड एनालाइज और पास्ट ऑल टाइम रिटर्न क्या देके आया था, राइट, आने वाला रिटर्न में कितना दे सकता है। और हम लोग ये भी देखा इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये रुपीज़ इस म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करता है। तो फ्रेंड्स यही था वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।